क्या राष्ट्रीय गीत जब शुरू हुआ, क्या विभाजन के बीज तभी बो दिए गए थे, या विभाजन होना है क्या ये तभी तय हो गया था? क्या राष्ट्रीय गीत धार्मिक शिक्षा देता है? क्या राष्ट्रीय गीत गाना चाहिए, नहीं गाना चाहिए? बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं सामने, और अपोजिशन और एक विशेष कम्युनिटी है जो सवाल उठाती है कि ये एक धर्म विशेष बता रहा है, ये एक धर्म से रिलेटेड है। तो इसी को समझने के लिए चलो इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझते हैं कि ये जो राष्ट्रीय गीत है ये किस तरीके से बना, क्यों बना और इसके पीछे कारण क्या रहा। तो ब्रिटेन के राष्ट्रीय गीत के अंदर ये साफ साफ लिखा गया है कि रानी की रक्षा भगवान करे, और हर तरीके से करे। ये क्यों नहीं लिखा गया कि नागरिकों की रक्षा भगवान करे? बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत के अंदर आम का जिक्र क्यों? सऊदी अरेबिया के राष्ट्रीय गीत के अंदर मुस्लिम उत्कर्ष, यहां तक कि राजा की चाटुकारिता का जिक्र। सीरिया के अंदर अरबवाद, क्या ये रेसिस्ट को बढ़ावा नहीं देता? ईरान के अंदर इमाम का आदेश, लीबिया के राष्ट्रीय गीत के अंदर अल्लाहू अकबर, नाइजीरिया के राष्ट्रीय गीत में गन पाउडर का जिक्र, अमेरिका के राष्ट्रीय गीत के अंदर हवा के अंदर बम फूटने का जिक्र। तो भारत के राष्ट्रीय गीत में इस तरीके से किस तरह से धार्मिक शिक्षा होगी, और किस तरीके से ये एक कह सकते हैं हम हिंदू धार्मिक बन गया। इसके पीछे की कहानी क्या है, ये दो भाषाओं में कैसे बना और ये क्यों बना, इसको हम एक क्रिस्टल क्लैरिटी के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। तो 1870 के अंदर बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र उपाध्याय, ये एक ही नाम है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक कविता लिखी 1870 में। इस कविता के पीछे लिखने की कहानी क्या है? क्योंकि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के काम करते थे। अब इन्होंने वहां पे देखा कि जो अंग्रेज थे, ब्रिटिशर थे, वो एक एंथम बनाने की तैयारी कर रहे थे, और वो एंथम था ओ गॉड सेव द किंग। अब इनको दिल में और राष्ट्र के प्रति एक पहले से ही भावना रही है, क्योंकि इन्होंने 1857 की क्रांति का जो जिक्र सुना था और देखा था, वो इनके अंदर एक फीलिंग जनरेट कर गया था। क्योंकि ये सर्विस के अंदर थे, तो ये अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए इन्होंने कविता लिखी, और उस कविता का नाम लिखा इन्होंने वंदे मातरम। अब प्रॉब्लम कहाँ आ गई? प्रॉब्लम आ गई लैंग्वेज में, क्योंकि जब ये लिखने लगे तो बंदे, क्योंकि ये बंगाली में लिखना शुरू किया, और बंगाली में बंदे का कोई मीनिंग ही नहीं होता। अब बंगाली लिपि में वह होता ही नहीं है, ब होता है, और इन्होंने बंदे लिखा, बंदे का कोई मीनिंग नहीं निकला। तो अब इन्होंने क्या किया, संस्कृत और हिंदी देवनागरी लिपि का सहारा लिया, और वह वहां से उठाया और बना वो वंदे मातरम। अब वंदे मातरम का मीनिंग क्या है? वंदे का मतलब है अनुसरण करना, पूजा करना, स्तुति करना, और मात्र का मतलब है मां। ये मां जो शब्द है ये भारत माता का प्रतीक है। अब मसलन वंदे मातरम का मीनिंग बन गया, हे भारत माता, मैं आपके अनुसरण करता हूं, या मैं आपकी पूजा करता हूं। अब इन्होंने क्या किया, जब 1870 के अंदर ये कविता लिखी, तो 1882 में इनका आनंद मठ एक उपन्यास था, वहां पे इन्होंने इसका जिक्र किया, और 1896 के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर ने ये गाया। इसके साथ एक सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन या एडिशनल इंफॉर्मेशन ये भी है कि जब ये गाया और ये लिखा गया, तो जो पहले के 2 स्टैंजा थे वो संस्कृत में थे, और जो बाकी के थे वो बंगाली में थे। अब इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो अरबिंदो घोष ने किया था। ब्रिटिश को थोड़ी भनक तो लग गई थी कि ऐसा कुछ उपन्यास में है, लेकिन इस वंदे मातरम ने, कहते ना आग कब पकड़ी, इसने आग पकड़ी 1905 के विभाजन में। अब 1905 के विभाजन जब हुआ तो ये एक आइकॉनिक नारा बन गया, एक ऐसा स्लोगन बन गया जो राष्ट्र हित की भावना जगाता था। इवन कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि ये कोड बन गया। कोड ऐसा कि एक टीम का सीक्रेट एजेंट जब दूसरी टीम के पास जाता था तो बोलता था वंदे, और दूसरा बोलता था मातरम, तो वो एक पहचान बन गई थी कि ये हमारी ही टीम का है। हालांकि हम इस फीलिंग को शायद अच्छे से ना समझ रहे हो, क्योंकि हम दिन रात गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून में लगे रहते हैं। वंदे मातरम की जो फीलिंग है वो पुलिस, आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स से पूछा जाए, या उनके भाव को देखा जाए, जय हिंद बोलना, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वहां एक सच्ची देशभक्ति की फीलिंग जगती है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं बोलते, तो शायद इसका एसेंस हमारे लिए कुछ कम हो सकता है। अदरवाइज ये वंदे मातरम एक बहुत अच्छी देशभक्ति की भावना अपने पास रख के बैठा है। अब जब 1905 में विभाजन हुआ तो उस टाइम मौलाना अब्दुल कलाम, सैयद ब्रदर, अली जिन्ना, सबने इसका समर्थन किया।
और तब तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। प्रॉब्लम आ गई 1906 के अंदर जब मुस्लिम लीग बनी। अब जब मुस्लिम लीग बनी, मुस्लिम लीग और मुस्लिम के नेताओं ने इसके ऊपर सवाल उठाया, और सवाल सीधा सीधा ये था कि ये हिंदू धर्म के प्रति है, ये एक मूर्ति पूजा जैसा है। अभी मूर्ति पूजा मुस्लिम के अंदर करना एक हराम माना जाता है। अब ये वंदे मातरम मूर्ति पूजा कैसे बना? क्योंकि इसके जो बाकी के 4 स्टेंजा हैं उनके अंदर माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का जिक्र है। अब ये वहां पे आग तो पकड़ गया था, हिंदू मुस्लिम का एक विभाजन वाली फीलिंग तो आ गई थी। अब 1906 के अंदर जब इस तरह का जिक्र हुआ तो कांग्रेस कमेटी के उस टाइम चेयरमैन रहे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये दोनों रविंद्रनाथ टैगोर के पास जाते हैं और ये बोलते हैं कि ये 4 जो स्टेंजा है ये हटाने पड़ेंगे क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम कर रहा है। और ये निर्णय लिया गया 1937 के अंदर, और 1937 के अंदर वो 4 स्टेंजा हटाए गए और 2 स्टेंजा को रखा गया, और तब से 2 स्टेंजा ही गाए जा रहे थे। अब समझने की बात यहाँ पे ये आती है कि ये हिंदू धर्म के रिलेटेड या हिंदू धर्म विशेष कैसे हो गया। यहाँ समझने की बात ये आती है कि वसुदेव कुटुंबकम में भारत विश्वास रखता है, और वसुदेव कुटुंब का मतलब ये है कि सारे डाइवर्सिटी एक जगह, या हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि भारत माता एक घर हो गया और घर में रहने वाले लोग ये सारे समुदाय के होंगे, और जब घर में बहुत सारे लोग रहते हैं तो उनके विचार, उनका खान पीन और यहाँ तक कि उनका स्वाद अलग हो सकता है। उस संदर्भ में रखते हुए ये भारत माता का प्रतीक माना गया, लेकिन इसको हिंदू मुस्लिम किया गया। अब जब इसको हटा दिया गया, अब आगे जाके कहानी किस तरीके से बनती है। अब सवाल ये उठता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 28 है, अब वो आर्टिकल 28 ये कहता है जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, जो शैक्षणिक संस्थान है, वहां के ऊपर आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते या धार्मिक शिक्षा देने की जबरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 28 ये कहता है जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फुल्ली फंडेड होगा स्टेट के द्वारा, वहां पे हम नहीं दे सकते। और माना किसी ट्रस्ट के थ्रू वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चल रहा है तो वहां पे हम धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। अगर वहां पे बच्चा नाबालिग है तो उनके पिता की, उनके गार्डियन की परमिशन लेके वहां पे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। अब क्योंकि राष्ट्रीय गीत को धार्मिक शिक्षा बताया जा रहा है, अब धार्मिक शिक्षा का एसेंस अलग आता है और इस राष्ट्रीय गीत का एसेंस अलग है, क्योंकि अब ये सवाल उठा 2025 के अंदर, और इस राष्ट्रीय गीत को लागू करने के लिए इसके ऊपर डिस्कशन हुई 10 से 12 घंटे पार्लियामेंट के अंदर कि वो 4 स्टेंजा गाए या ना गाया जाए। इतनी लंबी बहस और डिस्कशन के बाद इस राष्ट्रीय गीत के लिए कोड लाया गया और 6 फरवरी 2026 के लिए एक नया प्रोटोकॉल निकाला गया, और उस प्रोटोकॉल के अंदर ये बोला गया कि राष्ट्रीय गान से पहले राष्ट्रीय गीत को गाया जाएगा और पूरे सम्मान के साथ गाया जाएगा, और वैसे ही गाया जाएगा जैसे राष्ट्रीय गीत गाया जाता है। अब जब राष्ट्रीय गीत गाया जाएगा तो क्या ये बोलना जरूरी होगा? ये बोलना जरूरी है नहीं हो सकता, शायद भी नहीं हो सकता, और लेकिन इसका ऑनर और इसका सम्मान और आदर करना जरूरी है, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत अगर कोई इसको डिसरेस्पेक्ट करता है तो वो सजा का पात्र होगा, क्योंकि आर्टिकल 51 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी साफ साफ ये कहता है कि हम नेशनल ऑनर्स के जो भी हमारे सिंबल है उनको हमें रिस्पेक्ट करना ही होगा। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय गीत की इस तरह की कहानी बनती है। अब इस कहानी के पीछे ये सारा भाव रहा है और ये सारा संदेश रहा है। अब तुम्हें, आप लोगों को कमेंट में ये बताना है कि जो ये राष्ट्रीय गीत है ये कितने टाइम, कितने समय में गाया जाता है, और राष्ट्रीय गाना वो कितने समय में गाया जाता है। क्या राष्ट्रीय गीत सिनेमा हॉल में गाया जा सकता है? ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। धन्यवाद।